दोस्तों, अगर आप किसी मुश्किल में घिरे हुए हो या आपको कोई परेशानी दरपेश है या आप बेवसीला है, मतलब आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आप अल्लाह से ये दुआ कसरत से मांगा करे। दुआ वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, कुरान में है कि ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस वक्त मांगी थी जब वो फिरौन और इसके कारिंदों से निजात पाने के लिए मिस्र से फरार होकर मदयन पहुंचे थे और वहाँ इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अल्लाह ताला ने इस दुआ की मदद से इनकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कराई और इनकी खुशगवार जिंदगी के आगाज शुरू हुआ था। दुआ का मतलब है, ए मेरे रब, बेशक मैं इस खैर का मोहताज हूँ जो तू मुझ पर नाज़िल फरमाए। दुआ का पस मंज़र, ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की जब वो इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। इन्होंने मिस्र से फरार होकर मदयन का रुख किया था क्योंकि मिस्र में एक शख्स के कत्ल का वाक़या हो जाने के बाद इनकी जान को खतरा लाहक था। इस सफ़र के दौरान हज़रत मूसा के पास ना कोई खाना था, ना पानी और ना ही कोई पनाह। वो थके मानदे और बेयारो मददगार मदयन के एक कनूई पर पहुंचा जहां इन्होंने दो औरतों को देखा जो अपने जानवरों को पानी पिलाने में मुश्किलात का सामना कर रही थीं। हज़रत मूसा ने इनकी मदद की और फिर एक दरख्त के साए में बैठकर ये दुआ की। ए मेरे रब से हज़रत मूसा ने बरा रासत अल्लाह से फरियाद की, इस बात को तस्लीम करते हुए कि अल्लाह ही इनकी मदद कर सकता है। यहाँ हज़रत मूसा अपनी मुकम्मल मुहताजी और आजज़ी को जाहिर कर रहे हैं। वो इतराफ़ कर रहे हैं कि इन्हें न सिर्फ मादी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी अल्लाह की ज़रूरत है। हज़रत मूसा ने अल्लाह से कोई ख़ास चीज़ नहीं मांगी बल्कि अपने मुआमले को अल्लाह की हिकमत पर छोड़ दिया। ये इस बात का इजहार है कि हज़रत मूसा को अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था कि वो इनके लिए जो भी खैर भेजेगा वो इनके हक़ में बेहतर होगा। जो तू मुझ पर नाज़िल करे कहकर हज़रत मूसा ने अल्लाह से हर तरह की भलाई की दरख्वास्त की, चाहे वो रिज़्क़ हो, रहनुमाई हो या हिफाजत। इससे ज़ाहिर होता है कि वो अल्लाह की तरफ से हर तरह के खैर को कबूल करने के लिए तैयार है। हज़रत मूसा ने अपनी मुश्किल तरीन हालत में भी शिकायत या मायूसी का इजहार नहीं किया बल्कि सब्र और इत्मीनान के साथ अल्लाह की तरफ रुजू किया। ये हमारे लिए सबक है कि जब भी हम मुश्किलात में हों तो अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। इस दुआ में ये सबक भी मिलता है कि अल्लाह के सामने हर वक्त आजिज़ी के साथ झुकना चाहिए क्योंकि वही हर भलाई का हकीकी ज़रिया है। हज़रत मूसा की इस दुआ के बाद फ़ौरन अल्लाह की मदद आई। जिन औरतों की हज़रत मूसा ने मदद की थी वो अपने वालिद जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे के पास गईं और हज़रत मूसा को इनके घर दावत दी गई। वहाँ हज़रत मूसा को खाना, रहाइश और बाद में नौकरी और ख़ानदान भी मिला। हज़रत शुएब की बेटी से शादी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि खलूस दिल से की गई दुआ जल्द कबूल हो सकती है और अल्लाह बहुत जल्द इंसान की हालत बदल सकता है। इस दुआ से हमें ये सबक मिलता है कि हम हर हाल में अल्लाह पर इन्हिसार करें, चाहे वो वक्त आसानी का हो या मुश्किल का। अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार बहुत ज़रूरी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम हर सूरत में अल्लाह के मोहताज हैं, चाहे हमें इसका शऊर हो या ना हो। हज़रत मूसा की तरह हमें भी मुश्किल हालात में अल्लाह पर भरोसा और सब्र का दामन थामना चाहिए। दुआ करते वक्त हमें अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करते हुए अपनी ज़रूरत को इसके सामने रखना चाहिए और बाज़ औक़ात तफ़सीलात में जाने के बजाय अल्लाह की तरफ से आने वाली हर भलाई को कबूल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये दुआ कुरान की एक बहुत अहम और जामे दुआ है। इस दुआ की मज़ीद वजाहत के लिए हमें इसके हर पहलू को तफसील से समझना होगा। मज़ीद वजाहत, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को रब कहकर पुकारा तो इन्होंने अल्लाह की कुदरत को तस्लीम किया कि वही इनकी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है। रब का लफ्ज़ खुद ही ये ज़ाहिर करता है कि हर चीज़ की पैदाइश, परवरिश और देखभाल अल्लाह की जिम्मेदारी है। इस दुआ में अल्लाह की सख्त रबूबियत को तस्लीम करने से मुराद ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की परवरिश, हिफाजत और निगहबानी को मुकम्मल तौर पर कबूल किया और इस बात को समझा कि दुनिया में जो कुछ भी खैर है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। फ़कीर का मतलब है मुहताज या गरीब, लेकिन ये फ़क्र यहाँ महज माली या मादी गुर्बत तक महदूद नहीं है। ये लफ्ज़ मुकम्मल आजिज़ी, मुहताजी और अल्लाह की तरफ से किसी भी किस्म की मदद और भलाई के हुसूल के लिए दिल की गहराई से लगन को ज़ाहिर करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हालत में इनकी माली और मादी ज़रूरत के साथ साथ इनकी जज्बाती और रूहानी ज़रूरियात भी शामिल थीं। वो बिल्कुल तन्हा थे, बेयारो मददगार, और इन्हें न सिर्फ खाने पीने की ज़रूरत थी बल्कि एक महफूज जगह और रहनुमाई की भी ज़रूरत थी। जो तू नाज़िल करे कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से आने वाली हर किस्म की भलाई को कबूल करने की खली रजामंदी ज़ाहिर की। इन्होंने अल्लाह से कोई ख़ास चीज़ या नेमत नहीं मांगी बल्कि हर किस्म के खैर को अपने हक़ में तस्लीम किया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि कभी कभार हमें अल्लाह की तरफ से अता होने वाले खैर की नौयत को महदूद नहीं करना चाहिए। इंसान अपनी महदूद अक़ल की वजह से हर चीज़ का इल्म नहीं रखता, लेकिन अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है और वही जानता है कि इसके बंदे के लिए क्या बेहतर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये रवैया कि वो खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रहमत और हिकमत के सुपरद कर रहे हैं, हमारे लिए एक मिसाली नमूना है।
वो जानता थे कि अल्लाह की तरफ से जो भी मदद या भलाई आएगी वो इनके लिए बेहतर होगी, चाहे वो फौरी तौर पर नजर आए या बाद में। जिंदगी में जब इंसान मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार होता है तो इस दुआ का फ़लसफ़ा यह है कि हमें हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और हर चीज़ को इसकी मर्जी और हिकमत पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह के फैसले में कोई कमी नहीं होती और वो हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से जानता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद अल्लाह ने इनके लिए राहें खोल दी। पहले इन्होंने 2 ख़वातीन की मदद की और बाद में इन्हीं ख़वातीन के वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा को दवत दी, इन्हें पनाह दी और फिर इनकी एक बेटी से हज़रत मूसा की शादी करवा दी। ये इस बात की दलील है कि अगर कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से मदद तलब करे तो अल्लाह फ़ौरन अपनी रहमत का दरवाज़ा खोलता है। ये दुआ हमें इस बात की यकीन दहानी कराती है कि अल्लाह ताला की मदद हर वक्त हमारे साथ है। कभी कभार अल्लाह की मदद ज़ाहिरी तौर पर ताख़ीर से आती है, लेकिन इस ताख़ीर में भी बेहतरी और हिकमत होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ हमें सिखाती है कि जब भी हम मुश्किलात में घिरे हों तो हमें साबित कदम रहना चाहिए और मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। चाहे हालात कैसे भी हों, हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। दुआ करते वक्त हमें आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह से मांगना चाहिए। अपनी मुश्किलात का हल अल्लाह के सुपरद करके दुआ करना एक अजीम इबादत है। हज़रत मूसा की दुआ से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि दुआ के लिए अल्फाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल की कैफियत और नियत ज़्यादा अहमियत रखती है। इस दुआ की वसअत दुनियावी और अखरवी दोनों मामलात में शामिल है। जब हम अल्लाह से खैर मांगते हैं तो इसमें हर किस्म की भलाई शामिल होती है, चाहे वो दुनियावी खुशी हों या अखरवी कामयाबी हों। नतीजाता ये दुआ हर इस शख्स के लिए एक रोशन मिसाल है जो मुश्किल हालात में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता है। दुआ हमें सिखाती है कि हमारी तमाम ज़रूरियात और मुश्किलात का हल सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और हमें हर हाल में इसी पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।